Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all? I hope students you all will be fine. Before starting our new topic children, first we will revise our previous one. So what was our previous topic? It was the polar regions. We was discussing about the environment. So in our previous topic we discussed about the environment of polar region. व्हाट इज़ पोलर रीजन? हमने क्या डिस्कस किया था कि पोलर रीजन क्या है? हमने डिस्कस किया था कि पोलर रीजन वो एरियाज़ जो फुली स्नो से कवर होते हैं, बर्फ़ से कवर होते हैं, बर्फ़ से कवर होते हैं। इसी वजह से जो लैंड है, ज़मीन है, वो दिखाई नहीं देती, बल्कि पूरी ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जिस वजह से यहाँ पर पौधे भी नहीं उगते। एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में रहते हैं वो बाकी एनिमल्स जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। वो एनिमल्स जो पोलर रीजन में रहते हैं उनकी जो बॉडी होती है उस पर बहुत ज़्यादा फर होता है, या उनकी बॉडी की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फैट होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ताकि वो इस ठंडी जगह पर सरवाइव कर पाएँ। पोलर रीजन इज़ अ टाइप ऑफ डिज़र्ट। क्योंकि यहाँ पर भी कोई पौधे वगैरह नहीं उगते, इसलिए इसे भी डिज़र्ट की एक टाइप कहा जाता है। डिज़र्ट्स हमने जैसे डिस्कस किया था कि वो जगह जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, पौधे बिल्कुल भी नहीं उगते, क्योंकि बारिशें नहीं होती, पानी की कमी होती है, इस वजह से वहाँ पौधे नहीं उगते। तो पोलर रीजन्स भी एक किस्म के डिज़र्ट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ होती है, स्नो फॉलिंग होती है, और यहाँ पर पौधे नहीं उग सकते क्योंकि सारी ज़मीन जो है वो स्नो से कवर होती है। This was all about students our previous topic. Now we are going to start our new topic. So what is our new topic? Our new topic is rainforest. आज हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट में कैसे कैसे जानवर रहते हैं और किस टाइप का फॉरेस्ट है ये। रेन फॉरेस्ट, लेट्स रीड इट। रेन फॉरेस्ट आर द ऑपोजिट ऑफ डिजर्ट्स एंड द पोलर रीजन्स। रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट। अब रेन फॉरेस्ट जो है वो पोलर रीजन जैसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो, और ना ही ये डिज़र्ट जैसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत हो और यहाँ पर पौधे ना उगते हों। रेन फॉरेस्ट डिफरेंट होते हैं डिज़र्ट्स एंड पोलर रीजन से। अब पोलर रीजन और डिज़र्ट्स में तो बिल्कुल पौधे नहीं उगते, क्योंकि डिज़र्ट में पानी की कमी होती है, बारिशें नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे पौधे नहीं उगते। और पोलर रीजन में सारी ज़मीन जो है वो स्नो से कवर होती है, इस वजह से यहाँ पर पौधे नहीं उगते और बर्फ़बारी ही होती है। तो रेन फॉरेस्ट जो है वो इन जैसे नहीं है। फॉरेस्ट जैसे आपको पता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, तो रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, बारिशें होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर पौधे उगते हैं। लेट्स रीड। लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स लिव इन रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन्स एंड डिजर्ट्स में प्लांट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स रहते हैं। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन रेन फॉरेस्ट। अब डिजर्ट्स में भी एनिमल्स रहते थे, जैसे कि स्नेक एंड कैमल एक्सेट्रा। पोलर रीजन में भी एनिमल्स रहते थे, फॉर एग्जांपल बियर एक्सेट्रा। तो इसी तरह रेन फॉरेस्ट में भी अ लॉट ऑफ एनिमल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पौधे वगैरह हैं, मौसम खुशगवार होता है, ज़्यादा सर्दी नहीं होती जिस वजह से जानवर मर जाएं, या ज़्यादा गर्मी नहीं होती जिस वजह से जानवर मर जाएंगे। तो इसलिए रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा जानवर रहते हैं और प्लांट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में उगते हैं। मोर देन हाफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ लिव इन रेन फॉरेस्ट। आधे से ज़्यादा जो दुनिया में एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो रेन फॉरेस्ट में होते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम रेन फॉरेस्ट में नहीं रहते, हम प्लेन एरिया में रहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि हम सिटीज़ एंड विलेजेस में रहते हैं, मैन मेड हैबिटेट्स में रहते हैं, वो हैबिटेट्स जो हमने खुद बनाए होते हैं। ठीक है।
रेन फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर आर डिफरेंट जोन्स इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। हम अभी वो जोन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इमर्जन जोन, सेकेंड इज कैनोपी जोन, थर्ड इज अंडरस्टोरी जोन एंड द फोर्थ इज फॉरेस्ट फ्लोर। सो रेन फॉरेस्ट को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अभी मैंने आपको उसके नाम बता दी हैं, तो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट इज द इमर्जेंट जोन, हैज़ giant trees that house birds and insects. These trees get lots of sunlight. अब ये वाली जो ट्रीज़ है, देखिए ज़रा, ये सबसे टॉल है, ये देखिए सबसे टॉल है, बहुत टॉल ट्रीज़ हैं, जिस वजह से बर्ड्स और इंसेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। जो स्पैरो होती है वो दरख्त के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर अपना घर बनाती है, नेस्ट बनाती है। तो बहुत से बर्ड्स के जो हाउसेस हैं वो इमर्जेंट जोन में होते हैं। इमर्जेंट जोन में जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। देखिए ये सारे ट्रीज़ से टॉल हैं, बड़े हैं। तो ज़्यादातर बर्ड्स के जो हाउसेस होते हैं, जो नेस्ट होते हैं, वो इमर्जेंट जोन में होते हैं। सेकेंड इज़ द कैनोपी जोन। The canopy zone has smaller trees. They still get some sunlight and they house lots of mammals and reptiles as well as birds and insects. अब जो कैनोपी जोन्स हैं ये इमर्जेंट जोन से छोटे होते हैं। इमर्जेंट जोन ज़्यादा टॉल होने की वजह से इस पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जो कैनोपी जोन्स हैं इस पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है। ये यहाँ जो कैनोपी जोन में जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर बहुत से जानवर्स के हाउसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। फॉर एग्जांपल जो मंकीज़ होते हैं और बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके घर जो हैं इन इमर्जेंट जोन में होते हैं, सॉरी कैनोपी जोन में होते हैं। स्नेक वगैरह के घर भी यहाँ पर होते हैं। थर्ड इज द अंडरस्टोरी जोन इज़ होम टू स्मॉलर प्लांट्स, इट गेट लिटिल सनलाइट एंड लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। अब जो थर्ड जो जोन है वो अंडरस्टोरी जोन है। देखिए जो थर्ड पार्ट पर जो ट्रीज़ हैं जो इमर्जेंट ट्रीज़ और कैनोपी ट्रीज से भी छोटे हैं, ये वाले, ये इन पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, क्योंकि जो इमर्जेंट जोन के जो ट्रीज़ हैं और जो कैनोपी जोन के जो ट्रीज़ हैं वो ऊपर होते हैं, बड़े होते हैं, टॉल होते हैं इनसे, तो सूरज की रोशनी सनलाइट ज़्यादातर इन पर पड़ती है, तो सनलाइट इन तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाती, बहुत कम पहुंच पाती है। नेक्स्ट इज़ द फॉरेस्ट फ्लोर is a ground where a large animals and lots of insects live. Very little sunlight reach the floor. Next is the forest floor. इसके बाद फॉरेस्ट का जो फ्लोर है, फॉरेस्ट की ज़मीन जो होती है ये है, इस पर बहुत से प्लांट्स होते हैं। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो तो फ्लोर पर ही रहते हैं ना, जो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स वगैरह होते हैं वो कैनोपी जोन में रहते हैं, और जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो इमर्जेंट जोन में रहते हैं। लेकिन जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो ग्राउंड पर रहते हैं, और वो क्या खाते हैं, अंडरस्टोरी जोन्स में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो खाते हैं। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर है वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, और जो बड़े एनिमल्स होते हैं जंगल में वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पर। लेट्स रीड द टॉपिक अगेन चिल्ड्रंस। Rainforest. Rainforests are the opposites of deserts and the polar regions. Rainforests are very wet. Lots of trees and other plants live in rainforest. Lots of different types of animals live in rainforest. More than half the plants and animals on earth live in rainforest. Rainforests are divided into 4 zones. First is the emergent zone, has a giant trees that house birds and insects. These trees get lots of sunlight. The canopy zone has smaller trees. They still get some sunlight and they house lots of mammals and reptiles as well as birds and insects. The understory is housed to smaller plant. It get little sunlight but lots of moisture. Number 4,
The forest floor is a ground where the large animals and lots of insects live. Very little sunlight reach the floor. Insects जो ज़मीन के अंदर रहते हैं तो वो फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं. तो फॉरेस्ट फ्लोर में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स और लार्ज एनिमल्स रहते हैं. There are two types of rainforest. First is tropical and the second is temperate. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिशें होती हैं एंड मौसम जो है वो खुशगवार होता है, नमी होती है. एंड द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में बारिशें भी होती हैं बट मौसम थोड़ा सा गर्म होता है. दिस इज़ डिफरेंट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. So students, this is all about our today's topic. I hope आपको सब कुछ clear होगा. There will be no ambiguity inshallah. Have a nice day students. Allah Hafiz.